यदि कोई आपका प्रेम समझ ही ना पाए तो क्या होगा? कुछ उदास हो जाएंगे, कुछ छल करके प्रेम पाना चाहेंगे, तो कुछ बलपूर्वक प्रेम पर अधिकार करना चाहेंगे। किंतु यह आवश्यक नहीं कि जिससे आप प्रेम करते हो उसे भी आपसे प्रेम, क्योंकि प्रेम कोई वस्तु नहीं है, न राज्य है न धन जिसे आप बल से अपने वश में कर सको। यदि संसार से, सृष्टि से और ईश्वर से सहायता प्राप्त करनी तो सबसे पहले अपने स्वार्थ और मोह का त्याग करके संघर्ष करना पड़ता है। सपनों और पूर्वाभासों के आधार पर हम भविष्य के सुख दुख की कल्पना करते हैं। भविष्य के दुख का कारण दूर करने के लिए हम आज योजना बनाते हैं। जब संकट आता है तब उसका निवारण करने वाली शक्ति भी जन्म लेती है। संकट का जन्म है एक अवसर का जन्म, अपने आप को बदलने का अवसर, अपने विचारों को ऊंचाई पर करने का अवसर, अपनी आत्मा को बलवान और ज्ञान मंडित बनाने का अवसर। श्रेष्ठता का अर्थ है दूसरों से अधिक ज्ञान प्राप्त करना, अर्थात मूल्य इस बात का नहीं कि स्वयं कितना ज्ञान प्राप्त किया, मूल्य इस बात का है कि प्राप्त किया हुआ ज्ञान अन्य लोगों से कितना अधिक है। अर्थात श्रेष्ठता की इच्छा ज्ञान प्राप्ति को भी एक स्पर्धा बना देती है, और स्पर्धा में विजय अंतिम कब होती है? किसी की जाति या वंश से मेरा विरोध कभी नहीं होता महाराज द्रुपद। सम्मान का अधिकार तो प्रत्येक समर्थ व्यक्ति का है। स्वयं भगवान भी समय के स्वामी नहीं हो सकते। कभी कभी पीड़ा को स्वीकार करना ही कर्तव्य बन जाता है। तुम भी अपने कर्तव्य का निर्वाह करो पार्थ। त्रिगर्ता की सेना का नाश करो। वास्तव में प्रत्येक प्राणी को अपना जीवन अपनी इच्छा से जीने का अधिकार दिया है ईश्वर ने, और उस स्वतंत्रता को छीन लेना सदा ही अधर्म होता है पार्थ। जो केवल अपनी पीड़ाओं को गले से लगाकर जीता है वो निर्बल बन जाता है। मैं वासुदेव कृष्ण आप सभी को निमंत्रण देता हूं इस यात्रा पे चलने का, जो जीवन का मर्म सिखाएगी, मनुष्य का धर्म सिखाएगी, कीचड़ से उठकर कमल बनने का कर्म सिखाएगी। और इस यात्रा का नाम है महाभारत। राधे राधे।